गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है स्पीड। तो आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले उन दोस्तों से रिक्वेस्ट है जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए आज का टॉपिक देखते हैं, स्पीड। देखिए दोस्तों, स्पीड जो है वो किसी भी गेम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर गेम के अंदर स्पीड की जरूरत होती है और बिना स्पीड के हम किसी भी गेम में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, स्पीड। व्हाट इज स्पीड? स्पीड क्या है? स्पीड इज द एबिलिटी टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, यानी कि किसी भी डिस्टेंस को कम से कम समय में कवर करना ही स्पीड होता है। दोस्तों, साइंस की टर्म में अगर हम लोग देखें तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि हमने कितने डिस्टेंस को कवर किया है और उस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा है। इन दोनों का रेशो जो है वही स्पीड कहलाता है। ठीक है, स्पीड जो है एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है किसी भी एथलीट के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है दोस्तों, टाइप्स ऑफ स्पीड। तो टाइप्स ऑफ स्पीड के अंदर फर्स्ट है रिएक्शन एबिलिटी। रिएक्शन एबिलिटी किसी भी एक्शन या सिग्नल के ऊपर क्विकली और इफेक्टिवली रिएक्ट करने की जो एबिलिटी है उसी को हम लोग कहते हैं रिएक्शन एबिलिटी। और रिएक्शन एबिलिटी जो है वो कंप्लीटली डिपेंड ऑन कोऑर्डिनेटिव प्रोसेस, कोऑर्डिनेटिव प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करती है दोस्तों। और इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज सिंपल रिएक्शन एबिलिटी एंड सेकंड इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी। तो फर्स्ट है सिंपल रिएक्शन एबिलिटी। तो इस प्रकार की एबिलिटी के अंदर एथलीट पहले से ही प्री डिटरमाइंड होकर के क्विकली रिएक्ट करता है, क्योंकि उसको पहले से ही सिग्नल और ऑर्डर का पता होता है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, एक स्प्रिंटर जो है उसको ये पहले से पता होता है कि उसको किस प्रकार का ऑर्डर मिलना है और उस ऑर्डर के ऊपर उसको कौन सा रिएक्शन करना है दोस्तों। उसके बाद में सेकंड है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी क्या होता है? इट इज द एबिलिटी टू रिएक्ट क्विकली एंड एक्यूरेटली टू अनडिटरमाइंड और अनएक्सपेक्टेड सिग्नल, यानी कि अनएक्सपेक्टेड सिग्नल के ऊपर क्विकली और इफेक्टिवली रिएक्ट करने की जो एबिलिटी होती है उसी को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी। फॉर एग्जांपल, एक बैट्समैन जो है उसको नहीं पता होता कि बॉलर जो है वो किस प्रकार की बॉल करने वाला है, नेक्स्ट बॉल वो किस प्रकार की करने वाला है, उसको कोई पहले से पता नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद उसको उस बॉल को रीड करके उसके ऊपर क्विकली और एक्यूरेटली रिएक्ट करना होता है दोस्तों। और इसी को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी। ठीक है, अगर देखिए क्विकली रिएक्ट करें लेकिन इफेक्टिवली या फिर उसको एक्यूरेटली रिएक्ट ना करें तो भी गलत है। एक्यूरेटली रिएक्ट उसके ऊपर करना होगा। अगर बैट्समैन एक्यूरेटली रिएक्ट नहीं करेगा तो वो आउट हो सकता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में सेकंड है एक्सेलरेशन एबिलिटी। एक्सेलरेशन एबिलिटी, इट इज द एबिलिटी टू अचीव मैक्सिमम स्पीड फ्रॉम द स्टेशनरी पोजीशन और फ्रॉम लो स्पीड स्टेट, यानी कि मैक्सिमम स्पीड को कम से कम टाइम के अंदर अचीव करने की जो एबिलिटी है वही कहलाती है एक्सेलरेशन एबिलिटी। देखिए, एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेट करना, यानी स्पीड को बढ़ाना दोस्तों। आमतौर के ऊपर जो एथलीट है वो 6 सेकंड के अंदर अपनी मैक्सिमम स्पीड को अचीव कर लेते हैं दोस्तों। और ये जो एबिलिटी है ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ के अंदर, कोऑर्डिनेशन के अंदर और फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है। और एक्सेलरेशन एबिलिटी की जरूरत हर गेम्स में, हर स्पोर्ट्स के अंदर होती है, चाहे वो स्प्रिंट हो, चाहे वो फुटबॉल हो, हॉकी हो, कोई भी इवेंट हो, सबके अंदर मैक्सिमम एबिलिटी की जरूरत होती है दोस्तों। ठीक है, थर्ड है मूवमेंट स्पीड। मूवमेंट स्पीड, इट इज द एबिलिटी टू डू मूवमेंट इन ए मिनिमम टाइम, मतलब किसी भी मूवमेंट को मिनिमम टाइम के अंदर करने की जो एबिलिटी है वही कहलाती है मिनिमम स्पीड दोस्तों। और मिनिमम स्पीड जो है ये एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ के ऊपर, फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर, कोऑर्डिनेशन के अंदर ऊपर जो है डिपेंड करती है दोस्तों। और इस प्रकार की एबिलिटी जो है वो बॉक्सिंग के अंदर, ठीक है, ताइक्वांडो के अंदर, जूडो के अंदर या थ्रोइंग इवेंट्स है उसके अंदर बहुत जरूरत इसकी होती है दोस्तों। नंबर 4 है लोकोमोटर एबिलिटी। लोकोमोटर एबिलिटी, इट इज द एबिलिटी टू मेंटेन मैक्सिमम स्पीड
फॉर मैक्सिमम टाइम और ड्यूरेशन, मतलब मैक्सिमम टाइम और मैक्सिमम ड्यूरेशन तक अपनी स्पीड को मेंटेन करने की जो एबिलिटी है वही कहलाती है लोकोमोटर एबिलिटी। और ये जो एबिलिटी है ये 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर रनिंग, इसके अलावा ट्रैक साइकिलिंग, स्विमिंग के अंदर इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ पर लोकोमोटर एबिलिटी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है दोस्तों। लास्ट है स्पीड एंडोरेंस। स्पीड एंडोरेंस इट इज द एबिलिटी टू परफॉर्म मूवमेंट विद हाई स्पीड इन द कंडीशन ऑफ फैटिक, यानी थकावट की कंडीशन के अंदर भी हाई स्पीड के अंदर किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने की जो एबिलिटी है वही कहलाती है स्पीड एंडोरेंस। और इस प्रकार की जो एबिलिटी होती है दोस्तों वो स्पीड के ऊपर, एंडोरेंस के ऊपर और एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करती है दोस्तों। अब है फैक्टर्स टू डेवलप स्पीड, यानी कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे हम स्पीड को डेवलप कर सकते हैं दोस्तों। देखिए स्पीड जो है वो एक जेनेटिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर का प्रोडक्ट है, और जेनेटिक फैक्टर है उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते दोस्तों। देखिए हमारी बॉडी के अंदर दो प्रकार के ट्विच फाइबर्स होते हैं, एक तो है वाइट ट्विच फाइबर्स यानी कि फास्ट ट्विच फाइबर्स, और एक होता है रेड ट्विच फाइबर्स, वो होते हैं स्लो ट्विच फाइबर्स। होते दोनों हैं, लेकिन यदि हमारी बॉडी के अंदर वाइट ट्विच फाइबर्स की परसेंटेज ज़्यादा होगी तो हमारे मूवमेंट फास्ट होंगे, लेकिन यदि हमारी बॉडी के अंदर रेड ट्विच फाइबर्स की परसेंटेज ज़्यादा होगी तो हमारे मूवमेंट थोड़े से स्लो हो गए एज कंपेयर टू वाइट ट्विच फाइबर्स, लेकिन हमारे अंदर एंडोरेंस और स्टेमिना वो ज़्यादा होगा। ठीक है ना। अब ये जो ट्विच फाइबर्स हैं जेनेटिक है, इनको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जो एनवायरमेंटल फैक्टर है वो स्पीड को इनहेंस करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए हम अपनी मसल स्ट्रेंथ के द्वारा या फिर फ्लेक्सिबिलिटी के द्वारा, ट्रेनिंग के द्वारा, टेक्निक के द्वारा, मोटिवेशन के द्वारा, विल पावर के द्वारा हम अपनी स्पीड को इनहेंस कर सकते हैं दोस्तों। और स्पीड को इनहेंस करने के लिए दो ट्रेनिंग मेथड यूज किए जाते हैं। फर्स्ट है एक्सेलरेशन रन और सेकंड है पेस रन। तो सबसे पहले देखते हैं एक्सेलरेशन रन। एक्सेलरेशन रन यानी यह टेक्निक मेथड जो है वो एथलीट स्टेशनरी पोजीशन से मैक्सिमम स्पीड को मिनिमम टाइम में अचीव करने के लिए करता है, मतलब स्टेशनरी पोजीशन से मैक्सिमम स्पीड को इन मिनिमम टाइम में अचीव करने के लिए यह ट्रेनिंग मेथड किया जाता है दोस्तों। फॉर एग्जांपल 100 मीटर स्प्रिंटर जो होता है वो पहले टेक्निक ऑफ स्टार्ट एंड रनिंग एक्शन के ऊपर फोकस करता है, उसको सीखने की कोशिश करता है। उसको वह पहले स्लो स्पीड के अंदर सीखने की कोशिश करता है, फिर थोड़ा स्पीड बढ़ा करके सीखने की कोशिश करता है, और फिर जब वो अच्छी तरह से टेक्निक ऑफ स्टार्ट एंड रनिंग एक्शन को सीख जाता है तो वो फुल स्पीड से फिर उसकी प्रैक्टिस करता है दोस्तों। देखिए आमतौर के ऊपर एथलीट जो है वो 6 सेकंड के अंदर अपनी मैक्सिमम स्पीड को अचीव कर लेते हैं, मतलब उनको 50 से 60 मीटर का टाइम चाहिए मैक्सिमम स्पीड को अचीव करने के लिए दोस्तों। लेकिन अगर वो इस मेथड के द्वारा, इस ट्रेनिंग मेथड से वो प्रैक्टिस करते हैं कंटिन्यू, तो वो 20 से 30 मीटर की डिस्टेंस के अंदर ही अपनी मैक्सिमम स्पीड को अचीव कर सकते हैं दोस्तों। लास्ट है पेस रन। पेस रन मीन्स रनिंग द होल डिस्टेंस ऑफ रेस एट कांस्टेंट स्पीड, यानी कांस्टेंट पेस रन के अंदर एथलीट को एक कांस्टेंट स्पीड के अंदर पूरी रेस को कंप्लीट करना होता है दोस्तों। 800 मीटर और अबाउ की जो रेसेस होती हैं वो पेस रन के अंदर काउंट की जाती हैं। एंड इन पेस रन एथलीट मस्ट कंजर्व हिज एनर्जी बाय रिड्यूसिंग हिज स्पीड, मतलब लंबी जो रेस होती है उसके अंदर पहले तेज दौड़ना नहीं होता, इसके अंदर अपनी स्पीड को कम करके और अपने एनर्जी को सेव करना पड़ता है ताकि वो रेस को कंप्लीट कर ले दोस्तों। देखिए अगर लंबी डिस्टेंस की जो रेस होती है उसके अंदर पहले ही हम लोग तेज दौड़ेंगे तो हम लोग थक जाएंगे और रेस को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपनी स्पीड जो है उसको कांस्टेंट रखना पड़ता है, ठीक है, उसको थोड़ा सा रिड्यूस करना पड़ता है ताकि हम अपनी एनर्जी को सेव कर सकें, और सेव करेंगे तभी हम लंबी डिस्टेंस की जो रेस है उसको कवर कर पाते हैं और एक कांस्टेंट स्पीड के अंदर अच्छे टाइमिंग के अंदर उसको कवर कर पाते हैं। देखिए अगर एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग
800 मीटर का। यदि कोई एथलीट 800 मीटर की रनिंग को 1 मिनट 40 सेकंड के अंदर पूरा करता है तो वो फर्स्ट 400 मीटर जो है उसको तो 49 सेकंड में कंप्लीट करता है, और सेकंड 400 मीटर जो रनिंग है उसको 51 सेकंड के अंदर उसको कंप्लीट करता है। और इसी प्रोसीजर को, इसी टेक्निक को हम लोग कहते हैं पेस रन दोस्तों। ठीक है, तो ये था स्पीड, टाइप्स ऑफ स्पीड एंड मेथड टू डेवलप स्पीड। कौन कौन से मेथड है जिससे स्पीड को डेवलप किया जाता है दोस्तों। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।